हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा जो है थ्योरी के बारे में बताया था और कुछ एग्जाम्पल भी बताया था, 2-3 एग्जाम्पल भी बताया था। तो उससे रिलेटेड ये हमारा क्या है, चैप्टर है। अभी तक जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है और हमने जो एग्जाम्पल बताया है, 2-3 एग्जाम्पल बताया है, तो उससे रिलेटेड ये आपका क्लास है, ये आपका एक्सरसाइज है 1.1। मैं इंजीनियर रविकांत कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का वीडियो लेक्चर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर। तो चलते हैं, आप पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यानी कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करके, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस से हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें एचसीएफ को निकालना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये ठीक है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका है 135 एंड 225। देखिए एक बात कि हमें जो है हमेशा ए को जो हमारा बड़ा होगा उसे हमें क्या मानना होगा, ए मानना होगा। यानी कि यूक्लिड डिवीजन में हमेशा ए आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम ए किसे मानेंगे, तो देखिए ए हम जो मानेंगे 225 को मानेंगे। क्यों? क्योंकि ए हमेशा बड़ा होता है। और बी हम किसे मानेंगे, तो 135 को। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एल्गोरिथम जो ऐसे हम जो एचसीएफ निकालते थे तो कैसे निकालते थे, थोड़ा सा मैं काम अभी कर रहा हूँ, साइड में एचसीएफ निकाल रहा हूँ इसका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालने का जो तरीका था, हमें क्या करना था, छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करना था, डिवाइड करना था। यानी कि अब देखिए 135 है तो ये कितना में ये हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा और 9 हो जाएगा कैंसिल। यानी कि 135 में यदि आप 135 से यदि 225 में डिवाइड कीजिए तो 1 में ये 0 हो जाएगा और ये आपका 90 होगा। अब देखिए इसको हम फिर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो ये आपका 145, यानी कि फाइनली आपका एचसीएफ जो है, एचसीएफ निकल करके कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। मैंने इसी को जो है बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे लिखते हैं और कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो इसी को लिखने का एक टेक्निक जो है उसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, और उसके द्वारा हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बाय, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इसके हिसाब से हम जानते हैं क्या होता है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा क्या है, 225 है, तो लिख दीजिए 225। b हमारा क्या है, 135, तो लिख दीजिए। अब देखिए q के जगह पे हमारा क्या आया है, तो ये हमारा कितना आया है, 1 आया है, तो इसी को हमें लिख देना है 1 प्लस आर जो हमारा है ये क्या है, रिमाइंडर है। तो इस फर्स्ट वाले केस में आप देखिए, इस वाले में ये हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो हम रिमाइंडर लिख देंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में हमें चलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 135 यहाँ पे आ जाएगा और ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 90 और Q की जगह पे यहाँ पे क्या बन गया, 1 बन गया, तो 1 लिख देना है और प्लस। अब प्लस देखिए हमारा जो आपको रिमाइंडर है कितना है, 45 है, तो 45 लिख देना है। अब हमें फिर एक स्टेप चलना है, तो ये 90 यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए 45 को यहाँ पे लिखते हैं, इंटू 2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या है, b है और b इक्वल टू 45 है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा b, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और जहाँ पे हमारा b जो है, b जैसे आ गया, तो जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसी लाइन में हमें b को देखना है। तो इस लाइन में हम b को देखेंगे, तो b हमारा कितना है, 45 है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, इसे तो पिछले क्लास में भी समझाया हूँ कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जैसे हमारा ये
जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ गया, तो जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उसी लाइन में, ठीक है, उसी लाइन में जो बी होगा, तो बी हमारा कितना है 45, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीटली बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है ना, तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 196,220, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा 196 है, तो कितना मत में हमें लगाना है। तो सबसे पहले यदि हम 2 से कर दे तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हमें फर्स्ट बार 1 से लगाना होगा। तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 6। अब देखिए 9 यानी कि 9, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, ठीक है, 2 उतर जाएगा। आप लोग को डिवाइड करने तो आता ही होगा ना, तो यहाँ से हमारा क्या उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब हमने यहाँ पे 2 जो है उतार दिया है, तो अब देखते हैं कि ये कितने में लग जा रहा है, हमारा ये जो कैलकुलेशन है कितने बार में हो जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए 196 यानी कि चलिए 9 से देखते हैं। ये आपको 9 में लगेगा तो हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये कैंसिल, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कितने में ये हमारा लग जाएगा, तो देखते हैं, ये 5 6 35 देखते हैं 5 में हमारा लग रहा है कि नहीं। तो ये आपका 5 में लग जाएगा शायद, यस, नॉन नेगेटिव, यानी कि ये हमारा 5 में कंप्लीटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो एचसीएफ आ गया हमारा 196 आया है ना, एचसीएफ हमारा 196 आया, यानी कि डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो सीधी सी बात है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमारा यहाँ पे जब हम इसे क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ए हमारा कितना हो जाएगा ये, और बी हमारा कितना हो जाएगा 196, ठीक है। तो ए इजकल टू हमारा क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए हमारा कितना है और बी हमारा कितना है 196 इंटू क्यू हमारा कितना है 195 आ रहा है, और आर हमारा कितना है 0 है। तो फाइनली जो हमारा एचसीएफ है ये कितना आ गया, ये एचसीएफ देखिए इसी लाइन में मेरा फर्स्ट ही लाइन में क्या हो रहा है, हम लोगों का फर्स्ट लाइन में ही ये हमारा 0 रिमाइंडर हो रहा है, तो इसीलिए एचसीएफ 196 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी ये सॉल्यूशन आपके सामने में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में है और दिया हुआ है 867 एंड 225, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है एचसीएफ के लिए, मैंने आपको बताया है कि एक को ए और एक को बी मानेंगे। तो एक किसको मानना है, जो बड़ा हमारा होगा, तो बड़ा हमारा क्या है ए इजकल टू 867 और बी इजकल टू 225, क्लियर है। तो हमारा जो है ए इजकल टू 867 और बी इजकल टू 225 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि कहीं साइड में हम इसका एक काम कर ले, है ना। तो ये मान के चलिए 3 में, तो 3 से आप यदि इसे लगाते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, लग रहा है तो 7 5, ये यानी कि फर्स्ट बार हमने 3 से किया, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7 से 1 192 225, तो ये 1 में 192, तो 3
ठीक है, तो हमारा फाइनली कितना आ गया 300 1 मिनट ठीक है। तो चलिए इसके और देखते हैं कि कहीं ये मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन जो हमारा है 225 और 867, क्वेश्चन हमारा 255 है, सॉरी यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो चुका है, 255 है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा, 255 है, ठीक है, 255 है, 255 है, यहाँ पे आप 255 कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 255 और 867 है, तो ये आपका कितना 3 में तो देखिए यहाँ पे हमारा A इक्वल टू 867 और B इक्वल टू 255 है। तो हम सबसे पहले 3 से, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, तो देखिए है ना, 202 हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए 102 है, तो 102 यानी कि यदि हम 2 से करें तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 204 हो जाएगा, यानी कि 204, तो फाइनली यहाँ पे 51 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 51 हमारा HCF आ रहा है इसमें। इसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो A इजिकल टू हमारा क्या होता है, BQ प्लस R होता है, तो हम BQ प्लस R लिखेंगे। अब देखिए A बराबर हमारा कितना है 867 है और इजिकल टू B हमारा कितना है 255 है। अब देखिए Q हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इंटू 3 कर दीजिए और इसमें रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, रिमाइंडर 102 बच रहा है, तो यहाँ पे प्लस 102 लिख दीजिए, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो 255 है उसको यहाँ लिख दीजिए, तो 255 इजकल टू, अब देखिए ये जो आपको रिमाइंडर था उधर नहीं भी देख करके भी आप लिख सकते हैं, ये जो रिमाइंडर है उसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, तो 102। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है 51 बच रहा है, तो 51 लिख दीजिए। अब देखिए ये जो 102 है इसको इधर लिख देना है, तो 102 इक्वल टू ये जो रिमाइंडर है उसको इधर लिख देना है, तो 51 और इंटू 2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 बच रहा है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जिस केस में जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा उसी में जो B होगा, तो B हमारा कितना है 51, ठीक है, वही हमारा क्या होता है HCF होता है, तो HCF इजकल टू हमारा हो जाएगा 51। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन बैक टू बैक बताया कि किस तरह से हम HCF निकालते हैं, कल भी बताया था और आज भी मैंने आपको ये बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम कैसे HCF निकालते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन है कि इसका एप्लीकेशन करके, यानी कि एप्लीकेशन का यूज करके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी बताया था, तो उससे रिलेटेड आज आपके एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, उसको मैं कराने के लिए जा रहा हूं और समझाने के लिए जा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। तो चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है कि कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहने का मतलब कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के टर्म में होगा, जहाँ पे q हमारा क्या है एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, सम इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5 कुछ भी है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारा, अच्छे से समझिएगा, हमें इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है।
यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि वे जो होगा आपको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के टर्म में होगा, कोई भी आपको ऑड इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय, अच्छे से देखिएगा, बाय यूक्लिड, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से जानते हैं कि क्या होता है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q+1 6q+3 तो 6q+5, यानी कि इसको यदि हम इस हिसाब से देखें तो आपका क्या है, a इजकल टू 6q, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे 6q और प्लस r हमारा क्या होगा, ये 1 2 3, यानी कि r भी हमारा कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो r हम लिखेंगे यहाँ पे r। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 6q+r क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो लाना है ये हमें लाना है 6q+1 6q+3 6q+5 के टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने 6q+r लिखा, पिछली क्लास में भी बताया था लिखने का तरीका, और इस चैप्टर में आपको दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी हैं, जिसमें एक जगह पे आपको स्क्वायर भी करना है, एक जगह पे क्यूब करना है। ठीक है, तो देखिए, तो 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है, तो 6q+r होगा, यहाँ पे हमारा डिवीजर 6 दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि r का जो वैल्यू होता है, ठीक है, r का वैल्यू 6 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अच्छे से, तो जब वेन r इजकल टू कितना हमारा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस केस में a इजकल टू 6q। ठीक है, 6q+0 यानी कि क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। दूसरा, यदि r इजकल टू हमारा r का जो वैल्यू है, ये जो r है इसका वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक होगा। अब यदि 6 होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, मान करके चलिए 6 है, और 6 इंटू 1 यानी कि 6 इंटू 1 + 5 तो कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। यदि हम 6 इंटू 1 + 4 करें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 इंटू, अब हम कितना कर दें, मान के चलिए 6 इंटू 1 प्लस, अब हम 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन यदि हम 6 इंटू 1 प्लस, अब जितना हमारा ये डिवीजन है, ये हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है, जितना ये है इसके जगह पे यदि हम कितना रख दे, यदि हम इसके जगह पे वही चीज़ रख दे तो हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये 12 तो हमारा 6 से डिवाइड है, ठीक है ना, ये तो 12 ऑटोमेटिक है कि 6 से हमारा क्या है डिवाइड है, तो इसीलिए हम 6 से कम ही रखते हैं। ठीक है, यानी कि हम हमेशा इससे कम ही रखते हैं। ठीक है, r इजकल टू, अब यदि 1 होगा तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 6q+1 हो जाएगा। यदि r इजकल टू 2 हो जाए तब क्या होगा, तो a इजकल टू 6q+2 हो जाएगा। यदि r इजकल टू 3 हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, तो 6q+3 हो जाएगा। यदि r इजकल टू 4 हो जाए तब क्या होगा, तो 6q+, ठीक है, 6q+4 हो जाएगा, सॉरी 6q+4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, तो 6q+4 हो जाएगा। और यदि r इजकल टू हमारा 5 हो जाए, यानी कि जब r इजकल टू 5 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, a इजकल टू हो जाएगा हमारा 6q+5। ठीक है, तो हमने एक एक करके क्या किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना, फिर से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। हम जानते हैं कि a इजकल टू bq+r दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद a इजकल टू हमें क्या मानना है, देखिए यहाँ पे हमें जिस फॉर्म में लाना रहता है वही मानना है, तो 6q+r मानना है। तो r का वैल्यू हम जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर के 5 तक होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है 6 है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से r का वैल्यू पुट करते जाना है इस वाले इक्वेशन में। एक इक्वेशन का नाम भी मैं दे देता हूँ 1। ठीक है, इस इक्वेशन में जब हम पुट करते चले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से आता चला जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इवन हो जाएगा। यदि किसी भी नंबर से, कल भी मैंने बताया था, यदि किसी भी नंबर से यदि आप इवन मल्टीप्लाई कीजिए, मान करके चलिए यदि 7 है, इसमें किसी इवन से यदि मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, कोई भी इवन से कीजिए तो क्या हो जा रहा है, हमारा इवन हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से हमने इवन और 6 मल्टीप्लाई किया तो ये तो हमारा इवन हो गया। अब देखिए, किसी भी इवन में यदि हम ऑड को जोड़ ले,
किसी भी इवन में, ये तो हमारा इवन होगा ही क्योंकि आपका क्या है, इवन के साथ मल्टीप्लाई है, और किसी भी इवन के साथ यदि आप ऑड जोड़िएगा तो वे हमेशा ऑड ही होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इवन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो हमें कह रहा है सॉ दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, तो देखिए 6q + 1 के फॉर्म में आ रहा है, या 6q + 3 के फॉर्म में आ रहा है, या 6q + 5 के टर्म में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड, ठीक है, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ठीक है, फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q प्लस कितना, 6q + 3 एंड नहीं और लगाना है 6q + 5 के टर्म में हमारा क्या होगा, 5। ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q, ये हमारा हमको प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया और दिखा दिया। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, बाकी जो है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज आपने देखा, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया। एक तो पहला जो है आपको एचसीएफ निकालने के लिए बताया, दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हम एप्लीकेशन यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का कैसे एप्लीकेशन करके या एप्लीकेशन का यूज करके हम जो है उस चीज़ को प्रूव करते हैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन रह गया है जिसका जो सॉल्यूशन है आपको कल दे दिया जाएगा, यानी कि इसका वीडियो लेक्चर कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, थैंक यू।